आइए हम महत्वपूर्ण हेडलाइंस आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये यहाँ पर इस देश में है ना विचित्र हालत हो रही है। तो देश को है ना जलाने की कोशिश की जा रही है, देश को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। और ये सारा गेम है ना नाजी गैंग और कोकनी गैंग खेल रहे हैं। अब इसको से जनता को सतर्क हो जाना चाहिए। अरे शाह ने, मोदी शाह ने क्या क्या कर रहे हैं कुछ समझ में ही नहीं आता। शाह ने बंगाल के एक सभा में क्या कहा पता है कि ये ममता सरकार है ना, पश्चिम बंगाल सरकार ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही है, ये सफ़ेद झूठ क्यों परोस दी। 13 सेकंड के एक वीडियो में उनका झूठ उजागर हो। और ये मोदी जी है ना, ये तो बड़ा नाटक कर रहे हैं। इनको तो जनता ने नकार दिया, अब इनको प्रधानमंत्री नहीं मानती है, फिर भी मजबूरन वहाँ पर बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं। राष्ट्रपति को भी जनता नकार रही है और राष्ट्रपति के खिलाफ भी जनता में आक्रोश है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। अब ये यहाँ पर है ना, इस नाजी और कोकनी गैंग का एक ही लक्ष्य है कि भारत में हिंसात्मक गृह युद्ध फैले, गृह युद्ध हो। और इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जितने भारत में मुसलमान हैं ना, वो पाकिस्तान परस्त हैं और स्वदेश आतंकी हैं। अरे आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन? आप जरा अपने आप को तो सोचे कि आप क्या हो। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि आप स्वदेशी आतंकी हो। आप देश को तबाह कर रहे हो, समाज को तोड़ रहे हो, न्यायपालिका को बदनाम कर रहे हो, सेना को बदनाम कर रहे हो। अरे आप क्या क्या घिनौने कृत्य कर रहे हो। आपको तो पद से इसी वक्त त्याग पत्र दे देना चाहिए। आइए अमित शाह मेरे सामने, मैं बात करता हूँ कि आप क्या हो क्या नहीं हो। मगर आपको कुछ, ये तो बहुत बेशर्म लोग हैं, इनको शर्म ही नहीं आती है अपनी सफ़ेद झूठ पर, काली झूठ पर। यह है ना बहुत बड़े घिनौने चेहरे हैं, इनका अंत होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि जो भी ये झूठ बोलेगा ना, उस पर कठोर कार्रवाई होगी, राष्ट्रद्रोह और जनद्रोह का मुकदमा चलेगा। यह जो मोदी गोदी मीडिया है ना, कितनी कितनी फर्जी फेक न्यूज़ चला रहा है। अरे उससे सेना परेशान है, सेना को बयान देना पड़ रहा है कि कहीं हमने भारतीय सेना पाकिस्तान में नहीं घुसी, इस्लामाबाद पे कब्जा नहीं हुआ, कराची एयरपोर्ट पे कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने किसी प्रकार का कुछ भी नहीं किया। और ये तो यहाँ पर है ना सब बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुस दिया। अरे पाकिस्तान के खिलाफ है ना, आप जो भी दुष्प्रचार कर रहे हो ना, वो गलत है, उससे सेना परेशान है। और सेना को अब मजबूरी में खंडन करना पड़ रहा है कि जो फेक न्यूज़ फैला रहा है ना मोदी गोदी मीडिया, ये बंद कर दीजिए। अरे सेना को अभी खंडन नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि सेना को है ना कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। जिन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई है ना, उनको तुरंत गिरफ्तार कर लो और गिरफ्तार करके तिहाड़ में डाल दो, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर दो। परंतु सेना का कठोर कार्रवाई करती नहीं है ना, तो इसलिए फेक न्यूज़ फैलाने वालों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ये झूठी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, इतनी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब आइए हम ये मोदी जी है ना, ये क्या है वास्तव में, इनका जरा इतिहास जान लीजिए। अरे जब आप इनका इतिहास जान लेंगे ना, तो आप इनको है ना थू थू करेंगे और इनको ये है ना भागते हुए नजर आएंगे। ये है ना भारत माता के सपूत नहीं है। ये मैं आज स्पष्ट कह रहा हूँ। अमेरिका की भक्ति करना इनका लक्ष्य है, इनका जीवन का चरित्र है। ये है ना बहुत बड़े धोखेबाजी। और अभी फ्रांस की कंपनी ने है ना तो और इनका भंडाफोड़ कर दिया। फ्रांस की कंपनी ने जो रिपोर्ट दी ना, उसने तो स्पष्ट कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में है ना चीनी जो शस्त्र थे ना, वो हमारे सब पर भारी पड़े, उन्हें रफाल पर भी भारी पड़े। ये भी सब रिपोर्ट आ गई, कोई झूठ नहीं है। फ्रांस वाले कह रहे हैं, उन्होंने कहा। अब यहाँ पर है ना चीन की जो राजनीति है ना, वो बड़ी विचित्र हो रही है। चीन है ना भारत के खिलाफ कोई बड़ा युद्ध करने की तैयारी में, और हमारे यहाँ सेना है ना बेचारी बेबस है। वो कह रहे हैं कि हमारी ये सेना को तैयारी नहीं हो रही है, हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं भविष्य के युद्ध के लिए। स्क्वाड्रन नहीं है, प्लेन नहीं है। एक स्क्वाड्रन में है ना
18 से 24 प्लेन होते हैं और ऐसे 32 से 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, मगर भारत सरकार ने कुछ नहीं कर रही। यह सेना को कमज़ोर कर रही है, यह सेना को है ना नीचा दिखाना चाह रही है। ये भयंकर राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, जनद्रोह कर रहे हैं। इन पर तो कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ सेना को के है ना, नरेंद्र मोदी, मोदी शाह, ये इनके जो गुर्गे चम्मच है ना, सबको गिरफ्तार कर ले। और हमारी जो राष्ट्रपति जो है ना, ये सेनाधिपति है ना, ये भी इस नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनकर मौन है, धरतार बनी हुई है। ये भी अच्छा नहीं है। जनता इसीलिए तो उनके विरोध में, जनता इसीलिए तो उनको नकार रही है। जनता ने तो साफ कह दिया कि हम राष्ट्रपति मुर्मू और नरेंद्र मोदी को और कुछ नहीं समझते हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानते, मुर्मू जी को राष्ट्रपति नहीं मानते। अरे ये सब क्या देश में हो रहा है माहौल, आखिर क्या किया। और आपको एक बात बताऊं, आपने जो पक्ष विपक्ष के जो सांसद भेजे ना ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार करने के लिए, वो जरा जाके क्या कर रहे हैं देखिए तो सही। वे न किसी बड़े राजनेता से मिल रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, और मशगूल होकर पार्टियां खा रहे, पार्टियां कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। तो क्या जो हमारे यहाँ के जो सैनिक मरे, जो हमारे नागरिक मरे, हमारे जो बेचारे घर की जो है ना बहन बेटियां विधवा हुई, आप उनका जश्न मना रहे हैं विदेश में जाके। धिक्कार है ऐसे उस मंडल को भी, ऐसे उस गुट को भी, और ऐसे सांसदों को भी। अरे आप क्या कर रहे हैं, देश के साथ क्रूर मजाक कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, बहुत गंदी बात है। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये सेना को है ना अब तुरंत देश का शासन अपने हाथों में ले लेना चाहिए। सीबीआई गवाही को है ना निगरानी के बतौर उनको भी सेना को सहयोग देना चाहिए। तो यहाँ पर है ना, अब राष्ट्रपति जी मैं फिर कह रहा हूँ, देश में आपातकाल की घोषणा कीजिए, इस नाजी सरकार को तत्काल भंग कीजिए, और जो है ना नया कोई पीएम जो बनाना है ना उसको भी बनाइए। अब है ना जो केयर टेकर पीएम है ना, सेना के चीफ को बनाइए। और हमारे सीबीआई गवाही जी है ना, उनको उनका सहयोगी बनाए कि आप निगरानी रखिए। यह आपको काम करना है, आप कर नहीं रहे हैं कुछ भी, और वो बड़ा नाटक करना है, सब कुछ ये अच्छी बात नहीं है। देश के साथ खुलेआम गद्दारी कर रही है नाजी गैंग, नाजी सरकार। हम यहाँ पर स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं। और ये तो हम तो पहले ही कहते हैं कि ये स्वदेशी आतंकी हैं, इनको भारत माता से प्रेम नहीं, देश से प्रेम नहीं, देश की जनता से प्रेम नहीं, इनको तो अपनी सत्ता से प्रेम है। और इनके जो पालतू है ना 10% अडानी, अंबानी और जो कारपोरेट, उनके हितों के लिए काम करने का, ये तो उनके दलाल है। और ऐसे जो चेहरे हैं ना जो हमारे यहाँ पर सत्ता पर काबिज हैं, राष्ट्र का संचालन कर रहे हैं, ऐसे चेहरों की देश में जरूरत नहीं है। सेना है ना तत्काल इन सभी को गिरफ्तार करके तिहाड़ में डाल दे, और तिहाड़ में डालने के पहले इनका रिमांड ले, रिमांड में इनको हेलीकॉप्टर बना इन सबको, वो तो ये सारे के सारे राज उजागर कर देंगे। मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, बहुत ही कड़वी बात है, परंतु सच सबके सामने रखना हमारा धर्म है, समाज धर्म है, हमारे जीवन का लक्ष्य। और हम तो सच प्रस्तुत करते ही रहेंगे। और सच कहना यदि बगावत है ना, ये समझ लेना कि हम भी बागी हैं। हम खुलेआम कहते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। हम तो अपनी सांसें भी बलिदान करने के लिए तैयार हैं। और ये मोदी मीडिया है ना, इसकी क्या हालत होगी आप जरा देखिए। ये मुंह छिपाने लायक रहेंगे। अरे इन पे क्या विश्वास किया जाए जो अपने समाज की आत्मा को अपनी हथेली पर रखकर बड़े स्वाद से खाते हैं। ये मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, जो होता है ना, जब आत्मा में चोट लगती है ना, आत्मा कहलाती है, तो जो शब्द निकलते हैं जो मैंने प्रस्तुति दी है ना, ये वो ही शब्द हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।